मुख्यमंत्री जनता दरबार में जिस तरीके से 6 फरियादी कोरोना संक्रमित पाए गए, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बड़ी दुखद बात है। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस घटना को काफी दुखद बताया और मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काफी चिंता का विषय है और जिस तरीके से कोरोना बिल्कुल बीच में 0 हो गया था और अब संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है, ये चिंता का विषय है और इसको लेकर बड़े बैठक किए जाएंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री ने सुबह भी दी थी, लेकिन एक बार फिर जनता दरबार के बाद उन्होंने एक बार फिर से ये जानकारी दी और उन्होंने कहा कि कल ये बैठक किए जाएंगे और बिहार में किस तरीके से कोरोना संक्रमण पे काबू पाया जाए, इसको लेकर कल बड़े फैसले लिए जाएंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले आप वो सुने। नहीं, बड़ा दुखद है भाई, क्या बताएं। आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186 और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद हुआ कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सब जगह की खबर लेकर के कल तो निर्णय लेना पड़ेगा। हमने बता दिया है, जो हम गए थे वहाँ, जो 15 साल से ऊपर वाले 18 साल के बीच तक के बच्चे बच्चियों का जो शुरू होना है टीकाकरण, तो उस सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पर भी बातचीत जो हुई थी उसमें हमने ये बता दिया, लेकिन वहाँ से आने के बाद ना यहाँ सब पता हो गया है। जब जा रहे तो उसमें हमको एक आदमी के बारे में मालूम हुआ था कि एक आदमी का पॉजिटिव निकल गया, लेकिन अब उसके बाद देख रहे हैं तो अब तो हर किसी की जांच हो रही है पूरे तौर पर। जितने सरकारी कार्यालय और सब जगह सब का जांच शुरू हो गया। इवन हम लोगों के साथ जो रहते हैं सब लोगों की अब जांच हो रही है, पता चलेगा। इसलिए अब तो जांच तो अब जानते ही हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा कराते रहते हैं प्रतिदिन। कभी 2 लाख से ऊपर हो जाता है, लेकिन मतलब 1.5 से 2 के बीच में, प्रति लाख से बीच में होते रहता है। आज से कुछ दिन पहले तक तो कोई आता ही नहीं था। किस दिन पूरा 2 लाख की जांच हो गई, 0 आया। लेकिन अब अचानक पिछले 7-8 दिनों से, 10 दिनों से थोड़ा थोड़ा बढ़ा था, लेकिन अब तो अचानक बढ़ गया। एक तो है स्थिति है, और उसके बाद तो यहीं पर हम लोग तो ओमिक्रॉन का भी टेस्टिंग के लिए शुरू कर दिया है कि है कि नहीं, वो भी देखा जाएगा। लेकिन बाकी तो पॉजिटिव है ही ना, ओमिक्रॉन नहीं है तो दूसरा ही पुराना वाला ही है। लेकिन इसको देखना और इसके लिए सब लोगों को सजग रखना जरूरी है। अभी डॉक्टर्स का बहुत सा का हो गया है, तो ये सब स्थिति तो है ही कि अचानक फिर बढ़ गया। तो जैसे देश भर में, मैंने दुनिया भर में तो बढ़ा ही, देश भर में तो बढ़ा ही, अपने राज्य में भी अब शुरू हो गया है बढ़ना। तो इसके लिए तो है ही, अब पहले से हम लोग तय किए हुए नियम, अब आज जब यहाँ आने वालों में भी हो गया, तब तो सब पर विचार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो आपने सुना मुख्यमंत्री ने कहा है कि कल बड़ी बैठक होने वाली है आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वस्त किया है कि बिहार में इस बार कोरोना संक्रमितों को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बेड और ऑक्सीजन की संख्या में बिल्कुल भी कमी नहीं है और पहले से ही अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमितों के लिए इलाज की तैयारियों में जुट चुका था। और अब कोरोना संक्रमित की संख्या जितनी भी बढ़े, बिहार वासियों को इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। आगे क्या कुछ अपडेट्स है उसके लिए बने रहे द एचडी न्यूज के साथ और देखते रहे द एचडी न्यूज। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम करते हैं।